गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे बिज़नेस का हम चैप्टर 5th कर रहे थे। कल हमने किया था डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग एंड एडवांटेजेस। आज हम कर रहे हैं लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका पार्ट 14 है बेटे चैप्टर 5th का। द फॉलोइंग आर द मेन limitations or disadvantages of divisional organization structure। conflicts between divisional heads, हर एक डिवीज़न का जो हेड होता है उनमें झगड़े हो जाते हैं। every divisional head wants to establish his supremacy, हर एक डिविजनल हेड चाहता है कि वो ही मतलब सुपीरियर हो, उसकी ही चले ऑर्गेनाइजेशन में। टू सेटिस्फाई ईगो, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। ईच डिमांड्स मैक्सिमम रिसोर्सेज फॉर हिज डिवीज़न, हर एक अपनी डिवीज़न के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की डिमांड करता है। दिस सिचुएशन लेड्स टू कन्फ्लिक्ट्स, इस तरह से झगड़े हो जाते हैं अमंग द वेरियस डिविजनल हेड्स, बहुत सारे डिविजनल हेड्स में। डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शंस, द एंटायर सेट ऑफ फंक्शन, सारे जो मतलब काम होते हैं जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, पर्सोनल एक्सेट्रा इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल डिविजन्स, मतलब ये सारे काम है जो जैसे कि उत्पादन करना, मार्केटिंग करना, पैसा अरेज करना, वर्कर्स को हायर करना, ये सारे डिविजन्स में ही करने होते हैं। इट गिव्स राइज टू डुप्लिसिटी ऑफ एफर्ट्स, इससे मतलब एक काम बार बार होता है, रिपीटेशन होती है एफर्ट्स में डिविजन्स में। हैंस रिसोर्सेज आर मिसयूज्ड, तो जो रिसोर्सेज होते हैं उनका मिसयूज़ होता है। एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस इज़ अननेसेसरली इंक्रीज्ड, एंड जो कॉस्ट होती है ऑपरेशंस की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सेल्फिश एटीट्यूड, एवरी डिवीज़न ट्राइज टू डिस्प्ले बेटर परफॉर्मेंस, हर एक डिवीज़न बेटर परफॉर्मेंस डिस्प्ले करना चाहती है, शो करना चाहती है। समटाइम्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिविजन्स, कई बार दूसरे डिविजन्स की कॉस्ट पे। मीन्स एक जो डिवीज़न है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है और बाकी डिविजन्स हैं वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, क्योंकि जो बाकी डिविजन्स के रिसोर्सेज हैं वो तो एक ही डिवीज़न मतलब यूज़ कर रही है सारे। दिस शोज़ देयर सेल्फिश एटीट्यूड, इससे मतलब एक डिवीज़न का दूसरे डिविजन्स के प्रति सेल्फिश एटीट्यूड शो होता है, तो इसका रिजल्ट होता है इट हिट्स द इंटरेस्ट ऑफ द कंसर्न एज अ होल, तो मतलब सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके हित के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सूटेबिलिटी ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज सुटेबल इन द फॉलोइंग सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ मेन प्रोडक्ट्स इज मोर देन वन, जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक से ज़्यादा होते हैं। वेयर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज एंड मार्केटिंग मेथड्स आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ या मार्केटिंग मेथड्स की नीड होती है, वहाँ पे सही है। वेयर द साइज़ ऑफ द कंसर्न इज़ रियली लार्ज, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बहुत बड़ा है। नेक्स्ट है बेटे डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बेसिस ऑफ डिफरेंस, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, मतलब इसकी जो फॉर्मेशन होती है, इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट होती है वो काम के बेसिस पे होती है, जहाँ पे प्रोडक्ट के बेसिस पे होती है। स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे काम में स्पेशलाइजेशन आती है, जहाँ पे प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ कम्बरसम टू असरटेन डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जिम्मेवारियाँ फिक्स करना या फाइंड करना। नो डिपार्टमेंट विल टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर एडवर्स रिजल्ट्स, अगर रिजल्ट्स गलत होते हैं, ऑपोजिट आ जाते हैं, तो कोई भी डिपार्टमेंट उसकी जिम्मेवारी नहीं लेता। इट इज़ ईजियर टू असरटेन डिविजनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जहाँ पे डिविजनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असरटेन करना आसान होता है। डिविजनल मैनेजर कैन नॉट श्रिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडवर्स रिजल्ट्स, जो डिविजनल मैनेजर्स होते हैं वो अपनी जो जिम्मेवारी है एडवर्स रिजल्ट्स की उससे बच नहीं सकते। फोर्थ पॉइंट है बेटे मैनेजर डेवलपमेंट। डिपार्टमेंट मैनेजर इज स्पेशलाइज्ड इन डूइंग ओनली वन काइंड ऑफ जॉब, जो डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है सिर्फ एक ही तरह का
काम करने में, एक ही तरह की जॉब को परफॉर्म करने में। सो लिमिटेड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, तो जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही कम होती है। डिविजनल मैनेजर इज़ वर्सटाइल, जो डिविजनल मैनेजर होता है मतलब उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। एज ही लुक्स आफ्टर मैनी वेरियड जॉब्स, क्योंकि वो बहुत सारे काम को देखता है एक ही साथ। सो इमेंस डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल, तो बहुत ज़्यादा विकास होता है डिविजनल मैनेजर का। फिफ्थ पॉइंट है कॉस्ट, सिंस देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ जॉब्स, जहाँ पे एक किसी भी काम की रिपीटेशन नहीं होती, मतलब एक काम 2 टाइम्स नहीं होता। कॉस्ट इनकर्ड इज़ लेस, तो कॉस्ट जहाँ पे कम होती है। जहाँ पे डुप्लीकेशन होती है जॉब्स में, हर एक काम रिपीटेशन के साथ होता है, कॉस्ट इनकर्ड इज़ हाई, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। कोऑर्डिनेशन, ऑल डिपार्टमेंटल हेड्स वर्क एज पर देयर डिस्क्रेशन, सारे डिपार्टमेंटल हेड्स अपनी मर्जी के साथ काम करते हैं। सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन, तो जहाँ पे तालमेल एस्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। होल डिवीज़न इज़ हेडेड बाय वन डिविजनल हेड, सारी जो डिवीज़न होती है उसका सिर्फ एक ही हेड होता है, डिविजनल हेड, हु कंट्रोल्स ऑल डिविजनल एक्टिविटीज़, जो सारी डिविजनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सो कोऑर्डिनेशन इज़ इम्प्लिसिटली एस्टैब्लिश्ड, तो कोऑर्डिनेशन अपने आप ही एस्टैब्लिश हो जाता है। सूटेबिलिटी, वेयर देयर इज़ ओनली वन मेन प्रोडक्ट दैट इज़ सोल्ड, अगर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है सेल करने वाला तो वहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल है। अगर आपके प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा हैं सेल करने के लिए तो वहाँ पे आप डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। बेटे इसी के साथ आपकी वीडियो कंप्लीट है और साथ ही साथ 5.2 भी आपकी कंप्लीट है। थैंक यू।